एवरीवन वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग देखेंगे दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड। ठीक है, देखिए हमने दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु टोटल 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है ना? ये जो 10 प्रैक्टिस सेट है तो आपको अगर 10 प्रैक्टिस सेट परचेज़ करना है तो हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र ₹50 में प्रदान किया जा रहा है। अब तक कम से कम 100 बच्चों ने प्रैक्टिस सेट हमसे परचेज़ कर लिया है ना? अब आपकी बारी है, फटाफट आप ठीक है? इस नंबर पे हमें मैसेज कीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7547827450 और आप जो पीडीएफ है 10 प्रैक्टिस सेट का वो परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेट नहीं करते हुए। जो भी बच्चे पहली बार हमारा वीडियो से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि झारखंड कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार सर्विस पोर्टल ऐप का नाम क्या है? देखिए झारखंड क्या है? क्या लिखा है कि झारखंड कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार सर्विस पोर्टल ऐप का नाम क्या दिया गया है? तो मेरा हुनर है, ठीक है? क्या नाम है? मेरा हुनर नाम है ना? देखिए हमने जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया है ना, इसमें टोटल आपको 50 प्रश्न देखने को मिल जाएँगे। कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? 50 प्रश्न। ये 50 प्रश्न मैंने वैसे सेट किए हैं, जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न है, जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी आपके जो ज़िले हैं वहाँ से 20 प्रश्न जो रहेंगे, वो आपके झारखंड जीके से रहेंगे, 20 प्रश्न रहेंगे आपके दुमका जीके से और 5 रहेंगे आपके मैथ से, बाकी 5 रहेंगे आपके मिसलेनियस से। तो मैंने ठीक उसी प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है ना? तो इसलिए फटाफट आप लोग मैसेज कीजिए और पीडीएफ को परचेज़ कीजिए। अपनी तैयारी को इससे और भी बेहतर बनाइए, है ना? देखिए आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि राज्य सरकार किनके सहयोग से राज्य में मेथनॉल प्लांट की स्थापना कर रही है? अगर राज्य सरकार की बात करेंगे तो वो किसके सहयोग से मेथनॉल प्लांट की स्थापना कर रही है? क्या हो जाएगी? कोल इंडिया के सहयोग से, ठीक है? अगला है कि झारखंड राज्य की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अगर झारखंड राज्य की पहली महिला पायलट की हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? ईशा सहाय हो जाएगा, ठीक है? आइए फटाफट हम लोग करते हैं जीएसटी पारित करने वाला राज्यों में झारखंड किस क्रम का राज्य है? अगर जीएसटी पारित करने वाले राज्य की बात करेंगे, तो उसमें झारखंड आपका तीसरा राज्य हो जाएगा, ठीक है? अगला है कि झारखंड में किस स्थान पर प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा? अगर झारखंड में प्लास्टिक पार्क की हम लोग बात करेंगे, आपका देवघर में बनाया जाएगा। कहाँ पे? देवघर में, ठीक है? अगला है कि देश की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का शिलान्यास कहाँ हुआ है? देश की अगर पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी की हम लोग बात करते हैं, आपका धुरुआ हो जाएगा। कहाँ पे धुरुआ है? रांची में। है ना? अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का 9वाँ नगर निगम कौन-सा है? तो आपका गिरिडीह हो गया। देखिए झारखंड राज्य में ना टोटल 9 ही नगर निगम हैं। तो सबसे आखिरी यानी 9वें नंबर का जो नगर निगम है आपका गिरिडीह हो जाएगा। ठीक है? आइए अगला है कि शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने किस गाँव से की है? देखिए अगर शहीद ग्राम विकास योजना की हम लोग बात करेंगे तो राज्य सरकार के द्वारा उलिहातू गाँव से किया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये उलिहातू जो है ना भगवान बिरसा मुंडा का जन्म इसी गाँव में हुआ था। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि जोहार योजना की शुरुआत झारखंड में कब की गई थी? तो 15 नवंबर 2017 को जोहार योजना की शुरुआत झारखंड राज्य में की गई थी। है ना? आइए आगे बात करते हैं कि वर्तमान समय में झारखंड के मुख्य सचिव कौन है? तो अलका तिवारी जी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ठीक है? देखिए, हमने आपके लिए 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ठीक है? तो जो भी बच्चे इस प्रैक्टिस सेट को लेने के इच्छुक हैं, वे हमारे दिए गए इस नंबर पर हमें मैसेज करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र ₹50 में प्रदान किया जा रहा है ना? अब तक 100 बच्चों ने प्रैक्टिस सेट हमसे परचेज़ कर लिया है। अब आपकी बारी है ना? फटाफट से प्रैक्टिस सेट को लीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, ठीक है? और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए और एग्ज़ाम में आप 50 में 50 पक्का कीजिए अपना नंबर, ठीक है? मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि जितना हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसे आप देख लीजिएगा और हमारे जो 10 प्रैक्टिस सेट है उसका अगर मल्टीपल टाइम आपने रिवीजन कर लिया, तो एग्ज़ाम में जब आप बैठिएगा तो 50 में 50 आप सही करके आराम से आइएगा, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है कि अबुआ आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? देखिए अबुआ आवास योजना जो है आपका झारखंड राज्य से संबंधित है ना? अगला है कि मनु भाकर जो है किस खेल से संबंधित है? मनु भाकर आपका शूटिंग से संबंधित है। अभी आपने देखा होगा मनु भाकर को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, है ना?
अगला है कि संथाली भाषा का कौन-सा शब्द माँ के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए, आप जिस ज़िले से आते हो ना, वहाँ पे संथाली भाषा का जो महत्व है बहुत ही बढ़ जाता है, बहुत ही अहम हो जाता है। इसलिए मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि आप जो है अपने ज़िले की जो स्थानीय भाषा है ना, उसको थोड़ा-सा जो भी हो सके आपके पास वहाँ से थोड़ा पढ़ दे देख लीजिएगा, है ना? स्टडी कर लीजिएगा। बाकी अंत में हम आपको ज़रूर बताएँगे संथाली भाषा के बारे में भी, है ना? देखिए, माँ के लिए जो प्रयोग होता है संथाली भाषा में वो गोगो वर्ड है। गोगो को माँ कहा जाता है, ठीक है? देखिए अगला है बंगाली भाषा की लिपि क्या है? तो देखिए क्या हो जाएगा? बंगाली लिपि हो जाएगी। अगला देखते हैं कि संथाल विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई? देखिए, संथाल विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भूमि सुधार और आदिवासी अधिकारों की रक्षा की नीति अपनाई। ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। देखिए, संथाल परगना खासकर अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, एसपीटी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल रहेंगे, 3-4 सवाल रहेंगे, है ना? तो ये अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है आपका वो आदिवासी भूमि की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि संविधान सभा में झारखंड से कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा थे, ठीक है? हमने जब आपको बताया स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे इसके बारे में क्लियर मैंने आपको बताया था, है ना? पूरी डिटेल से। अगला है मैथान जल विद्युत केंद्र योजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? अगर मैथान जल विद्युत केंद्र योजना की बात करेंगे तो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, समझे? अगला देखते हैं कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो अगर भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति की हम लोग बात करेंगे तो श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? है ना? देखिए कमेंट करने में कंजूसी नहीं कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, है ना? और पीडीएफ परचेज़ करने में आप लोग कंजूसी नहीं कीजिए। ₹50 कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ₹50 इसलिए इसका प्राइस रखा है ना क्योंकि अगर मैं फ्री में इसको देना स्टार्ट कर दूँ तो इस पीडीएफ का ये जो 10 प्रैक्टिस सेट है इसका वो आपके लिए कोई अहमियत नहीं रह जाएगा। ठीक है? मैं 50 ले रहा हूँ, ठीक है? तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे पैसा ₹50 10 प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है? लेकिन मैं ताकि इसलिए मैं पैसा ले रहा हूँ क्योंकि अगर पैसा से कोई भी चीज़ खरीदा जाता है, क्यों ना ₹50 से भी खरीदें लेकिन इसका अहमियत रहता है, समझे? आप अलग जगह देखिएगा 300 400 में प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, मैंने सिर्फ़ ₹50 दाम रखा है ना? ताकि आपके लिए कुछ अहमियत रखे कि हाँ, पैसा देके खरीदे हैं, है ना? फ्री में रहता, फ्री मिला है, बहुत कोई ऐसे करता है, पढ़ेंगे इसको बाद में, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे नहीं करना है ना? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। भारत में पुलिस मैनुअल एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में अगर पुलिस मैनुअल की बात करेंगे, पुलिस मैनुअल एक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा 1861 ईस्वी में लागू हुआ था, है ना? देखिए जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी प्रैक्टिस सेट, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? थोड़ा-सा हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिस माध्यम से हो सके उस माध्यम से शेयर कीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग का जो 20 प्रश्न था ना, वो आपका झारखंड जीके से रिलेटेड था। अब अगला जो 20 प्रश्न हम लोग देखेंगे, वो आपके दुमका जीके से रिलेटेड है, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि तिलका मान जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तिलका मान जी का जन्म जो था वो संथाल परगना सॉरी संथाल परिवार में हुआ था, है ना? आगे बात करते हैं कि तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तिलका मांझी ने किया था तिलका आंदोलन का, सिंपल सी बात है। अगला है कि तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य मुख्य केंद्र कहाँ था? तिलका मांझी ने जो विद्रोह किया उसका मुख्य केंद्र की बात करेंगे, क्या हो जाएगा आपका वंचरी जोर हो जाएगा, कहाँ पे? ये भागलपुर में, ठीक है? और ये अगला सवाल है कि राजमहल के सुपरिटेंडेंट थे क्लीवलैंड, उसको तिलका मांझी ने क्या किया कि मार के अपने तीरों से मार गिराया था। तो किस तिथि को मार के गिराया था? देखिएगा 13 जनवरी 1784 का वो दिन था जब तिलका ने क्लीवलैंड को मार के गिरा दिया तीर से। समझे? अरे समझे कि नहीं? थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, है ना? अगला है कि तिलका मांझी द्वारा गाँव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? देखिए तिलका आंदोलन जब चल रहा था तो तिलका मांझी क्या करते थे? गाँव में ना विद्रोह का संदेश भेजते थे। किस माध्यम से भेजते थे वो इम्पोर्टेंट है। उस समय ना तो चिट्ठी थी ना कुछ थी। तो सखुआ का जो पत्ता होता है ना जो आपकी साइड बहुत सारा पाया जाता है सखुआ या फिर साल का पत्ता उसी से भेजे जाते थे। अगला है कि तिलका मांझी को पकड़वाने वाला पहाड़िया सरदार कौन था? देखिए तिलका मांझी को जिस पहाड़िया सरदार ने पकड़वाया उसका नाम था जबरा। क्या नाम था? जबरा, ठीक है? हमने तिलका मांझी के बारे में डिटेल से आपको पढ़ाया है। आप हमारे प्लेलिस्ट जाइएगा, प्लेलिस्ट में लिखा होगा दुमका, ठीक है? चौकीदार भर्ती परीक्षा, दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा लिखा होगा।
आप वहाँ पे जाइएगा, आपको पूरे डिटेल से दुमका चौकीदार परीक्षा से रिलेटेड सभी चीज़ें पढ़ाई गई है और भी इसमें बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, ठीक है? कम से कम 50 वीडियो दुमका चौकीदार से रिलेटेड आएँगे उस प्लेलिस्ट में। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस प्रकार से पैटर्न चेंज किया है, तो आपको एक ब्रॉड लेवल पे तैयारी करनी होगी। मेरा उद्देश्य है कि टोटल इस बार 652 सीट पे वैकेंसी आने वाली है चौकीदार की, दुमका जिले में। मेरा एक यही उद्देश्य है कि 400 प्लस बच्चे हमारे जीसी एक्सपर्ट एकेडमी परिवार से इसमें, ठीक है? जो चयन होगा 652 में से, उसमें 400 प्लस बच्चे हमारे जीसी एक्सपर्ट एकेडमी परिवार से हो। तो मैं जितना हो सकता है उतना मेहनत कर रहा हूँ। थोड़ा आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, है ना? आप भी मेहनत कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुँचे, है ना? तब ना इतना बच्चों का सिलेक्शन होगा। चलिए आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि तिलका मांझी को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? तो तिलका मांझी को जो है 1785 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। कब गिरफ्तार किया गया था? 1785 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है? आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई? तो तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई। कहाँ पे? भागलपुर में जो फांसी दी गई थी तिलका मांझी को वो किस पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी? तो बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि सिद्धू कान्हू का जन्म किस परिवार में हुआ था? देखिए सिद्धू कान्हू का जो जन्म हुआ था वो आपका संथाल परिवार में हुआ था। ठीक है? देखिए हमने आपके लिए 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है ना? मैं बार-बार इसलिए आपको बता देना चाहता हूँ 10 प्रैक्टिस सेट के बारे में क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ना बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रैक्टिस सेट। काफ़ी रिसर्च करके हमने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ठीक है? जो भी बच्चे इच्छुक हैं हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए, है ना? मेरा नंबर है मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे लिख दिया 7547827450 आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 में प्रदान किया जा रहा है। फटाफट से आप लोग परचेज़ कीजिए पीडीएफ, है ना? देखिए अगला है कि सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परगना के किस गाँव में हुआ था? सिद्धू कान्हू का जो जन्म हुआ था ना, वो संथाल परगना के भगनाडी गाँव में हुआ था। कहाँ पे? भगनाडी गाँव में, ठीक है। अरे बच्चे समझे कि नहीं? चलिए आइए अगला कि सिद्धू का जन्म कब हुआ था? देखिए सिद्धू का जन्म 1815 को हुआ था। अगर कान्हू का जन्म की बात करेंगे तो 1820 को हुआ था, ठीक है ना? आइए आगे बात करते हैं। चाँद का जन्म कब हुआ था? 1825 को। भैरव का जन्म कब हुआ था? 1835 को हुआ था। तो यही है इसके डेटा। अगर बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा आदिवासी नेता थे, है ना? क्योंकि बिरसा मुंडा से भी सवाल आएँगे आपके एग्ज़ाम में। देखिए मैंने उन्हीं सवालों को यहाँ सम्मिलित किया है ना जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि हिजला मेला की शुरुआत कब हुई थी? देखिए हिजला मेला जो है ना, वो 1890 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके पीछे की कहानी जो है ना, हमने आपको बताया पिछली क्लास में। मैं और भी बताऊँगा आपको आगे-आगे, है ना? इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, लगातार बने रहिए, है ना? अगला है कि हिजला मेला को राजकीय मेला कब घोषित किया गया है? देखिए हिजला मेला जो था ना वो 1890 से आयोजित की जा रही है, तो उसको राजकीय मेला का दर्जा 2015 में दिया गया, ठीक है? अब ये हिजला मेला महोत्सव राजकीय हिजला मेला महोत्सव के नाम से जाना जाता है। हम लोग आगे देखेंगे महोत्सव के बारे में भी, है ना? आइए मेरे साथ बने रहिए आप लोग। हम हर चीज़ देखेंगे, एक भी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे, है ना? अगला है कि हिजला मेला का आयोजन कब किया जाता है? सिंपल सी बात है, हिजला मेला शुक्ल पक्ष में यानी माघ या फाल्गुन महीने की जो शुक्ल पक्ष होता है, उसमें हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है? तो इस बार भी माघ या फाल्गुन महीने में यानी मार्च के महीने में लगेंगे हिजला मेला, है ना? तो आप सभी लोग जाइएगा वहाँ पे, आनंद उठाइएगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी ज़रूर जाऊँगा, है ना? क्योंकि मेले में घूमने का शौक मुझे भी बहुत है, बट समय के अभाव के कारण मैं जा नहीं पाता हूँ। आइए आगे बात करते हैं कि मयराक्षी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए मयराक्षी नदी का जो उद्गम होता है, वो त्रिकुट पर्वत से होता है। त्रिकुट पर्वत कहाँ पे है आपका? देवघर में है, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि हिजला मेला में जनजातीय शब्द कब जोड़ा गया? तो हिजला मेला में जो जनजातीय शब्द जोड़ा गया, आपका ये जो जनजातीय शब्द है वो 1975 ईस्वी में जोड़ा गया। कब? 1975 में यानी जब देश में आपातकाल लागू हुआ था तब जोड़ा गया, है ना? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। दुमका में ना एक मंदिर है दानीनाथ मंदिर, ठीक है? वो दुमका जिले के किस प्रखंड में स्थित है? तो काटीकुंड ब्लॉक में आपका दानीनाथ मंदिर स्थित है ना? तो इस प्रकार से हमने 20 प्रश्नों को यहाँ पे जो दुमका जिले से रिलेटेड था उसको देखा। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए।
मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारे जितने भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, सबका सिलेक्शन हो जाए, सब मेहनत करें, सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? तो मन लगा के पढ़िए, अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, है ना? अगर किन्हीं की कोई निजी समस्या हो, ठीक है? तो आप हमारे क जो हमारा नंबर है, वहाँ पे आप हमसे व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कुछ मैथ्स के सवाल भी हैं। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर है और इसकी चौड़ाई 5 मीटर स्क्वायर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? देखिए आयत का जो क्षेत्रफल है ना, वो 50 मीटर स्क्वायर है, ठीक है? तो चौड़ाई होगी आपका 5 मीटर, तो आयत का यहाँ पे देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया क्या हो गया 50 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, इक्वल टू 50 मीटर हो गया आपका लंबाई लंबाई नहीं दिया है, ठीक है? चौड़ाई है 5 इक्वल टू 50 तो कटेगा 10 आएगा, लंबाई कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर सॉरी 10 मीटर हो जाएगा आपका, ठीक है? चलिए पहला हो गया, दूसरा कि 2 संख्याओं यानी 12 और 15 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? देखिए 12 और 15 का जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 12 को जब 15 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 के 12 3, 3 को जब 12 से डिवाइड कीजिएगा 3 चौक 12 तो एचसीएफ कितना निकल जाएगा? 3 ही ना निकलेगा। आइए आगे बात करते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए कोई भी वृत्त है उसकी त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर सिंपल सी बात है यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या आपका। ठीक है? आइए अगला है कि समकोण त्रिभुज के समीकरण में कौन-सा सिद्धांत लागू होता है? देखिए कोई समकोण त्रिभुज है उसके समीकरण में अगर हम सिद्धांत की बात करेंगे तो आपका पाइथागोरस का सिद्धांत लागू हो जाएगा। अगला है कि एक घन के कुल कितने फलक होते हैं? कोई घन होता है ना उसके टोटल 6 फलक होते हैं, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन-सा था? जब विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन की बात करेंगे, तो आपका टाना भगत आंदोलन हो गया जो कि 1914 से ठीक है, जतरा भगत यानी जतरा उरांव जो थे उसके नेतृत्व में शुरू किया गया था। है ना? आइए आगे बात करते हैं कि किस जैन तीर्थंकर के झारखंड निवासी होने की मान्यता है? देखिए टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से झारखंड के जो निवासी थे, वो थे आपके शीतलनाथ जी। ठीक है? चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अब। अगला है कि वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? देखिए झारखंड का जो हाई कोर्ट है उसमें टोटल जो जज है वो आपका 20 जज हो जाएँगे। कितने न्यायाधीश हैं? 220 ठीक है? आगे बात करते हैं कि वर्तमान में झारखंड के कृषि मंत्री कौन है? देखिए ये जो मंत्रिमंडल है ना आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 2 सवाल ज़रूर रहेंगे। ठीक है? एक में तो कोई डाउट नहीं है, बाकी 2 भी रह सकते हैं। तो जो कृषि मंत्री है आपका शिल्पी नेहा तिर्की हो गया, ठीक है? शिल्पी नेहा तिर्की मांडर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती है। वहीं अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करेंगे तो हमारे इरफान अंसारी जी हो जाएँगे जो कि जामताड़ा विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। देखिए संथालपना से बहुत सारे मंत्री बनाए गए हैं। आपका दीपिका पांडे सिंह, आपका संजय यादव, आपका हफीजुल हसन, आपका इरफान अंसारी और खुद सीएम भी वहीं से हैं, बरेट से। तो इतने सारे है ना? दुमका से बनाए गए सॉरी संथाल परगना से ही बनाए गए हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हफीजुल हसन, ठीक है, देखिएगा को कौन-सा विभाग आवंटित किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? थोड़ा-सा को कौन-सा विभाग आवंटित किया गया है? तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आवंटित किया गया है हफीजुल हसन को, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को भी देखा, है ना? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।